प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के वक्त एक से ज़्यादा स्टाम्प पर जो है वो सिग्नेचर ना करें, वगरना आप जो है वो लुट सकते हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि एक भाई ने 5 मरले किसी से जगह ख़रीदनी थी, स्टाम्प करवाया, कुछ पैसे अदा किए, बाकी अदा करने थे। अभी कुछ पैसे बाकी ही थे तो वो बंदा कहता है जी मैं आपको 5 मरले जो है ना वो और जगह सेल करना चाह रहा हूँ, आपने लेनी है तो ले लें। वो कहता है ठीक है, उसने पैसे देने शुरू कर दिए। अब स्टाम्प एक ही हुआ था, दूसरा स्टाम्प नहीं हुआ था, तो वो पैसे देता रहा है। अब जो बंदा पैसे लेता रहा है ना, बेचने वाला शख्स, वो मुकर गया। वो कहता है भाई 5 मरले अपनी रजिस्ट्री करवानी है तो करवाओ, मैंने 5 से ज़्यादा तुम्हें कोई रजिस्ट्री नहीं करके देनी। ठीक है जी। अब अगर एक ही शख्स से आपने एक दफ़ा कोई प्लाट ख़रीदा है, दोबारा कोई उससे प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं तो दोबारा से सिरे से एक और मुआहदा करें और एक स्टाम्प जो है वो आपको लिखना चाहिए। पहले की तरह गवाह जो है वो मुकर्रर करने चाहिए। बंदे क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं, लिखते नहीं हैं, स्टाम्प नहीं करते हैं, गवाह नहीं होते हैं और बाद में कहते हैं भाई अब हाल बताएं। भाई चीज़ें आप पहले ही क्लियर किया करें ताकि बाद में कोई मसला ना बने। अच्छा, एक दूसरा मामला इस तरह से आया कि एक भाई ने बताया कि उनका 1 कनाल का प्लाट है, 10 मरले जो है वो उन्होंने सेल जो है वो किया। अब उन्होंने, जिस बंदे ने ख़रीदा उसने जो है ना दो स्टाम्प बनवा लिए थे, हमें नहीं पता था। तो एक फुल पेमेंट का जो है वो स्टाम्प उसने लिखवा लिया, उस पर भी सिग्नेचर करवा रही है, और एक और स्टाम्प पेपर फुल पेमेंट का करवा के उस पर भी वो जो है वो सिग्नेचर वगैरह ले लिए। यानी हमने बेचा तो 10 था, उसने 10-10 के 2 स्टाम्प बनाकर उन पर हमसे सिग्नेचर वगैरह ले लिए। एक रजिस्ट्री कर दी है, दूसरा जो है अभी हमें नोटिस आ गया अदालत की तरफ से जी स्टे है और ये आपने पैसे लिए और आप जो है वो रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे। तो भाई आपने 2-2 स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं करने, ख़रीदने वाले या बेचने एक साइन पे एक जो है वो स्टाम्प पेपर पे करने हैं। दूसरी बात, जब एक स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर हो जाते हैं, सारा कुछ जो है साइन जो है हो जाते हैं, अंगूठे लग जाते हैं, तहरीर आपने पहले अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद उसकी फ़ोटो कापी करें। जो बंदा ख़रीदार है वो असली स्टाम्प अपने पास रखे और एक फ़ोटो कापी उसे दे दे जिससे उसने दुकान मकान प्लाट जो है वो ख़रीदा है। तो डबल सिग्नेचर करने से भाई आप इस तरह से फंस सकते हैं और लूट भी सकते हैं। ये वाक़यात आपके सामने। एक और भाई ने बताया कि उसने उनकी 5 मरले जगह थी, 2.5 मरले जो है वो उसने सेल की, तो चक्कर वगैरह नहीं लगाया और रजिस्ट्री असल रजिस्ट्री जो 5 मरले की थी हमने उसे दे दी। तो अब जो है ना वो 5 मरले पर ही कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और उसने 5 मरले पे ही अपना कोई हवेली वगैरह बना ली है। हम इतनी देर गए नहीं भाइयों। जब आप 5 मरले जगह है 2.5 सेल कर रहे हैं, 10 मरले जगह है 5 मरले सेल कर रहे हैं, तो बाकी की 5 जो है उसका ख्याल रखना, चक्कर लगाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप ख्याल नहीं रखेंगे, चक्कर नहीं लगाएंगे, आप मुल्क से बाहर हैं, किसी भाई को किसी रिश्तेदार को बोलें भाई पीछे चक्कर लगाओ। कभी कभी आपके अजीज़ों करबा जाएँ, वो जो महल्ले वाले हैं उनसे कोई 4 ले के वहाँ पे बैठ जाएँ, कभी छोटी मोटी उधर कोई पार्टी करें, मतलब पीछे चक्कर लगाते रहें। जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो कब्ज़ा माफिया हैं, उन्हें एक मुकम्मल मैसेज जाता रहे कि इस प्लाट के वाली वारिस जो है वो ज़िंदा हैं। जब वो समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये लावारिस है, इसका कोई वारिस ही नहीं है, कोई चक्कर नहीं लगा रहा, उसमें झाड़ियाँ हो गई हैं, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो फिर मसले पैदा होते हैं, लोग नाजायज़ कब्ज़े करते हैं। जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं उस पर तो कोई मकान तमीर हो चुका है, कोई हवेली बन चुकी है, किसी ने 4 दीवारी करके कमरा बना लिया है। भाइयों ये तब होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं रखते हैं। तो चक्कर लगाते रहा करें और डबल स्टाम्प पे कभी भी जो है वो सिग्नेचर वगैरह ना करें।